ए वो ब्रह्म सूत्र मत पढ़ना, उसका अर्थ है भागवत। भागवत पढ़ लो, मैंने उसको डिटेल में भागवत में लिख दिया है जो ब्रह्म सूत्र है। और जितने उपनिषद हैं वो भी मत पढ़ना, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वो वेद का अंतिम भाग है उपनिषद, उसका भी सारांश मैंने भागवत में लिख दिया है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद और ब्रह्म सूत्र सब का सारांश केवल भागवत में, केवल। और पुराण नहीं नहीं। निम्नगायाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। जैसे नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट पूज्य गंगा नदी है, जैसे सब देवताओं में स्पिरिचुअल पर जितनी पर्सनालिटी है उनमें श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, जैसे सब वैष्णवों में भक्तों में संतों में भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणानामिदं तथा। समस्त पुराणों में भागवत सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानना अवशिष्ट नहीं। ये 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 16वां श्लोक है। स्वयं सुखदेव परमहंस कह रहे हैं, सर्ववेदांत सारम ही श्री भागवत निश्चते, तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। जितने वेदांत हैं, अद्वैत, विशुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, ये सब वेदांत के सिद्धांतों के नाम हैं। इन सब का सार सर्व वेदांत सारम, सार है क्या? भागवत। तमाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं, भागवत इतनी इंपॉर्टेंट है। उस भागवत को सुना रहे हैं सुखदेव परमहंस। ध्यान दीजिए, सुखदेव सुनाने वाले। जैसे मैं बकबक कर रहा हूं आपके सामने, ऐसे सुखदेव ने सुनाया था। और सुनने वाले शौनकादिक परमहंस। ये सुखदेव कौन है जी? ये सुखदेव वेद व्यास के लड़के हैं। ये मां के पेट में 12 साल पड़े रहे, बाहर निकले ही नहीं। क्यों? माया लग जाएगी। पेट में जब आप लोग रहते हैं तो उस समय आपको भगवान ज्ञान देते हैं, तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं 9वें महीने में, महाराज हमें इस नरक से निकालो, अब आप ही का भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और जब पैदा हुए तो पैदा होने का जो कष्ट हुआ उससे वो ज्ञान भूल गया। किसी किसी को हो सकता है याद हो, और आमतौर से भूल जाता है। तो मां के पेट में इतना कष्ट सहने पर भगवान ने जब एक बार कृपा करके ज्ञान दिया और फिर वो भूल गए, तो सुखदेव परमहंस ने कहा बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो वेद व्यास ने पूछा, भाई तुम कौन हो? 12 साल से पिंगला के पेट में पड़े हो। तो सुखदेव ने कहा, मैं कौन हूं बताऊं? अरे क्या बताऊं, 84 लाख योनि में अनंत बार घूमा हूं, तो मैं कौन हूं? एक हूं, क्या बता दूं? वेद व्यास चुप हो गए। तो बड़ा विद्वान है कोई, हमारी बोलती बंद कर दिया इसने। अच्छा, तो वेद व्यास ने कहा, अच्छा हम आशीर्वाद देते हैं, तुमको माया नहीं लगेगी, आओ बाहर। हाँ आप ठीक है, आए बाहर। अब जनेऊ वगैरह सब होना चाहिए कायदे से, कुछ नहीं किया, चल दिए।
जंगल को चल दिए, और किस अवस्था में? पूर्ण समाधि की अवस्था में, क्योंकि माया तो चली गई अंदर ही, पेट के अंदर से। अब पूर्ण अमलात्मा परमहंस में आ गए, बाहर निकले और चल दिए। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। आगे आगे जा रहे हैं सुखदेव परमहंस, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं व्यास जी। पुत्र पुत्र रुको, अरे तुम अभी ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ, तुम्हारे ऊपर पितृ ऋण है, बच्चा पैदा करो, नहीं बाप के ऋण से ऋण नहीं होगे। मनुस्मृति कहती है ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तीन तीन ऋण है। सुखदेव ने सुने ही नहीं, वो परमहंस अवस्था में थे। परमहंस अवस्था उसे कहते हैं कि केन कम सुनयात, केन कम जिघ्रीत, केन कम मनवीत, केन कम बिजानियात, यानी इंद्रियां कुछ वर्क न कर सकें। जैसे फुल मैड होता है, वो परमहंस अवस्था है। तो आगे आगे जब सुखदेव जी जा रहे थे और पीछे पीछे वेदव्यास, तो वेदव्यास का उत्तर नहीं दिया सुखदेव ने कुछ। देवांगनाएं, अप्सराएं नंगी स्नान कर रही थी रास्ते में, एक सरोवर में। जब चले गए सुखदेव, पीछे से वेदव्यास जा रहे थे, तो उन्होंने देखा स्त्रियां नंगी स्नान कर रही हैं, वहीं खड़े हो गए और डांटा, तुम लोगों को लज्जा नहीं लगती? ये पाप है, नंगा स्नान करना वरुण का अपमान है। और वेदव्यास को देखते ही उन लोगों ने कपड़ा पहन लिया। तो उन्होंने कहा मेरा लड़का गया आगे आगे, तब तो तुम लोगों ने कपड़ा नहीं पहना, और मुझ बूढ़े के लिए कपड़ा पहन लिया। तो देवांगनाएं, अप्सराएं, उन्होंने कहा कि पिताजी अगर अपराध क्षमा हो तो मैं उत्तर दूं। हाँ हाँ बोलो क्या है? दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। आप हंस हैं और आपका बेटा परमहंस है, इतना अंतर है। हंस माने जो ये तो जाने ये अच्छा है ये बुरा है, और अच्छा ही पकड़े बुरा न पकड़े, बुरा उस पर हावी न होने पावे, वो भी संत है, उसको हंस कहते हैं। ये हंस की अवस्था में सारे महापुरुष रहते हैं, परमहंस की अवस्था में कभी कभी जाते हैं। और सुखदेव जब यहां से गया तो उसने देखा ही नहीं कहाँ स्त्री है, कहाँ नंगी है, कहाँ वृक्ष है कि पेड़ है कि पहाड़ है, सब जगह अपने आप को देख रहा था। तुम्हें कैसे मालूम? मैं देवांगना हूं, पुरुष की निगाह से पहचान लेती हूं मैं कि ये किस निगाह से देख रहा है। सुखदेव ने हमको देखा, वैसे ही निगाह, इधर देखा वैसी ही निगाह, उधर देखा कोई चेंज नहीं। अब तुमने उधर देखा और निगाह इधर देखा, नंगी नहा रही, तुमको स्त्री दिखाई पड़ी और नंगी स्त्री दिखाई पड़ी, सुखदेव को नहीं दिखाई पड़ी। ये अंतर है हंस और परमहंस में। इसलिए मैंने उनके लिए वस्त्र नहीं पहना।
ऐसे सुखदेव परमहंस हैं भागवत के वक्ता। और श्रोता कौन है? परीक्षित गर्भदृष्ट मनोध्यायन परीक्षित नरेश। ये परीक्षित जब मां के पेट में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा, इसका खानदान आगे न चले, तो श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, मतलब कट गया था फिर, लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण ने जिला दिया उसको, परीक्षित को, और परीक्षित को दर्शन दिया श्री कृष्ण ने गर्भ में। तो जब परीक्षित पैदा हुए तो चारों ओर देखने लगे, वो जो हमने देखा था गर्भ में इतना सुंदर बालक, वो कहाँ है? अब संसार में वो कहाँ है जो दिखाई पड़े? लेकिन वो संसार में सबको देखते जा रहे थे, इसलिए उनका नाम रख दिया परीक्षित। वो परीक्षित जिनके लिए बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों ने ये भविष्य बताया था युधिष्ठिर को कि ये ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, शंकर के समान इसकी शक्तियां और योग्यताएं हैं, वो परीक्षित भागवत सुन रहे हैं, वो अधिकारी हैं सुनने के। बड़ा आश्चर्य हुआ शौनकादिक परमहंसों को कि सुखदेव ने भागवत सुनाया कैसे। सूत जी से कहा, ये इम्पॉसिबल, मेरी बुद्धि नहीं मानती। क्यों? तस्य पुत्रो महायोगी समदिंग निर्विकल्पका एकांत मतुन्निदो बूढ़ो मूढ़ इवेयते। अरे वो वेद व्यास का पुत्र सुखदेव, वो महायोगी है और परमहंस है, वो कुछ सुन ही नहीं सकता, पढ़ ही नहीं सकता, सुनाएगा कैसे? वो तो पागल बना हुआ बाहर से दिखाई पड़ेगा, कोई भी देखेगा तो। न उसको चलना आता है, न बोलना आता है, न सुनना आता है, न कोई वर्क आता है, उसने कैसे भागवत इतनी बड़ी सुनाया। प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय का चौथा श्लोक। फिर शौनक को आश्चर्य हुआ कि सगो दोहन वेलाम वै गृहे सुगृह मेधिनाम अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वन् तदाश्रमम। वो किसी के घर पर थोड़ी देर खड़ा होता है 24 घंटे में, जितनी देर में गाय दुही जाती है, और भिक्षाम देहि बोलता है और जो कुछ मिल जाए खा लेता है। तो वो इतनी बड़ी भागवत 18,000 श्लोक सुनाने क्या, उसको कैसे हम मान लें कि सुनाया? तब उसका उत्तर दिया सूत जी ने, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्तुरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। अरे शौनकादिक महर्षियों, तुम लोग नहीं जानते, आत्माराम निर्ग्रंथ यानी माया से परे और आत्मा में ही रमण करने वाले परमहंस लोग भी श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण का दर्शन आदि पाकर भूल जाते हैं अपनी समाधि को, श्री कृष्ण के दास बन जाते हैं। इत्थम भूत गुणों हरि, श्री कृष्ण में ऐसे गुण हैं आकर्षक, तभी तो उनका नाम पड़ा कृष्ण, माने खींचने वाला। और तो और स्वयं को खींच लेता है सौंदर्य। श्री कृष्ण स्वयं अपनी सुंदरता देखकर मोहित हो जाते हैं, बाकी की क्या गिनती।
और एक कारण और है महर्षियों, हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगाद महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। उनको व्यसन था सुखदेव को दूसरे जन्म में श्री कृष्ण लीला सुनने का, वो संस्कार था। तो वो जब अवसर आया तो वो समाधि भूल गए। ये कैसे अवसर आया? वो तो पागल शरीर की अवस्था में चले पड़े थे जंगल को। वो ऐसा किस्सा हुआ कि वो जंगल में जाकर और पत्थर की तरह, काष्ठ समाधि कहते हैं उसको, लकड़ी की तरह समाधि में लीन थे। तो वेद व्यास ने भागवत बनाया जब, तो उनके शिष्य लोगों ने उनकी सेवा के लिए सब काम करते थे शिष्य लोग। तो लकड़ी बीनने गए जंगल में, तो देखा एक सुंदर सा बालक और ऐसे बैठा है। दूसरे दिन फिर वैसे बैठा है। कई दिन देखा तो आकर वेद व्यास से कहा, गुरुजी एक लड़का ऐसा लगातार बैठा है, मैं कब से देख रहा हूं। तो उन्होंने समाधि में देखा, ओ मेरा बेटा है सुखदेव परमहंस। अच्छा अच्छा, देखो मैं एक श्लोक बोलता हूं, तुम उनके कान में बोलना। तो बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद बास कनक कपिशं वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैर्वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन है इस श्लोक में। ये श्लोक सुखदेव परमहंस के कान में सुनाया, एक बार, दो बार, तीन बार, और आंख खुल गई, होश में आ गए, परमहंसावस्था गई, हंस अवस्था में आ गए। और उन बच्चों से पूछा, ये श्लोक तुमने कहां से सुना? हमारे गुरुजी ने 18,000 श्लोक बनाए हैं हमारे गुरुजी ने। हाँ, लेकिन इतने सुंदर भगवान है तो हमको कैसे मिलेंगे वो? फिर समाधि में चले गए। तो आके शिष्यों ने बताया कि गुरुजी वो आंख तो खोले थे, ये पूछा भी था, लेकिन वो फिर वैसे हो गए। हमने कहा अच्छा। दूसरा श्लोक सुनो, ये सुनाना आपकी। अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वीलेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। जिस पूतना ने जहर लगाया स्तनों में और मार डालने की मंशा से जहर पिलाया, उसको आपने अपना लोक दे दिया। और किसी ने पूछा, आप तो अंतर्यामी है, उसकी मंशा जानते थे? हाँ हाँ जानते थे, लेकिन अब हमारे मुंह में उसने स्तन डाल दिया तो मेरी माँ हो गई, चलो हटाओ। इतनी कृपा। हमारे संसार में मंशा मालूम हो जाए जज को तो वो फिर दंड जरूर देगा, और मंशा नहीं है तो फिर ठीक है, डाउट में फायदा मिलेगा मुल्जिम को। तो तुम तो सर्वज्ञ हो, सर्वांतर्यामी हो, सर्वद्रष्टा हो, सर्वनियंता हो, सर्वसाक्षी हो। अरे तो तुमको किसी से पूछना तो है नहीं, गवाही की जरूरत तो है नहीं। ये श्लोक सुनकर सुखदेव परमहंस बिल्कुल सावधान होकर बैठ गए और कहा, सुनो बच्चों,
हमको अपने साथ ले चलो, कहाँ है तुम्हारे गुरु जी। और पूरी भागवत सुना। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक, यानी परमहंसावस्था में पहुंचे हुए भी फिर से भागवत सुना। देखिए, पहला दर्जा होता है श्रोतव्य, सुनना, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। दूसरा दर्जा होता है मंतव्य, उसका मनन करना, वो भी आप लोग कर रहे हैं, साधना करते हैं। और तीसरा है निधिध्यासन, यानी पूर्ण परिपक्व एकाग्र मिल जाना भगवान में। ये अवस्था तीनों पार कर गया जो, वो फिर से श्रोतव्य, फिर से सुना उसने भागवत। हाँ, क्यों? श्री कृष्ण का यही तो कमाल है, उनमें यही तो सबसे बड़ा गुण है। 4 गुण श्री कृष्ण में ऐसे हैं जो किसी अवतार में भी नहीं। लीला प्रेमणा प्रियाधक्यम, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। ये 4 माधुरी श्री कृष्ण की ऐसी है कि कोई हो अनंत कोटि ब्रह्मांड में, ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई भी हो, एक दृष्टि देखा वो मूर्छित हुआ, आनंद को सह नहीं सकता। वो ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, कोई हो। तो सुखदेव परमहंस ऐसे अधिकारी सुनाने के, तो इस विषय में तो मैं जवाब देता हूं। कहा सुखदेव, कहा मैं क्या सुनाऊंगा भागवत। अब नंबर 2, परीक्षित जो मैंने बताया आपको कि पैदा होने के पहले ही मायातीत हो गए थे सुखदेव की तरह, वो अधिकारी होना चाहिए भागवत सुनने का, समझने का। सुनेगा तो समझना भी तो पड़ेगा ना। आजकल भागवत का पाठ होता है 1 सप्ताह का, बहुत प्रचार है। बस बैकुंठ मिल जाएगा, 1 सप्ताह सुन लो, 2-4 हजार 10,000 रुपया खर्चा कर दो, बस गोलोक पहुंच जाओगे। और लोग बड़े शौक से, आजकल क्या है, हमारे यहाँ भागवत बैठी है, आप सुनते हैं? हाँ, आप संस्कृत जानते हैं? नहीं जी, हम तो बैठे रहते हैं, पंडित जी बोलते रहते हैं। अब बैकुंठ गोलोक आपको मिलेगा। हाँ, पंडित जी कह रहे थे 1 सप्ताह सुन लो, बस कुछ करना धरना नहीं है। जरा इन भागवत के पंडितों से पूछो कि तुम्हारी भागवत में क्या लिखा है। आप लोग जरा विचार कीजिए कि भागवत में 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में उद्धव सरी के परमहंस ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया। प्रश्न करने वाला भी परमहंस, और जिससे प्रश्न किया जा रहा है वो तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान। क्या प्रश्न किया? वदन्ति कृष्ण से यान्ति बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। हे भगवान श्री कृष्ण, ये कल्याण का मार्ग क्या है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कोई कहता है जप करो, कोई कहता है तप करो, कोई कहता है पूजा करो, कोई कहता है पाठ करो, कोई कहता है वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, कोई कहता है तपस्या करो। अनेक प्रकार के मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ऐसा शास्त्रों में सब लिखा है और विद्वान लोग भी अलग अलग बोलते बताते हैं। क्या सही है, या सब सही है, या कोई सही है? और इतने मत बने क्यों?
भगवान ने उत्तर दिया, मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर सब श्रेयो बदंत्यनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। कितना सुंदर उत्तर है श्री कृष्ण का। देखो उद्धव, सब मेरी माया से मोहित हैं, ये तो तुम जानते हो ना। हाँ, कोई सत्वगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। हाँ महाराज, मालूम है। तो इसलिए जो जिस गुण के अंडर में है, जिस नेचर का है, जिस रुचि का है, जिस संस्कार का है, वैसा ही अर्थ मेरी वेदवाणी का करता है। मेरी वेदवाणी अलौकिक है, तो वो पढ़ने वाले, समझने वाले अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ करते हैं। असली अर्थ नहीं जान सकता कोई, वो तो महापुरुष और मैं माने भगवान, बस दो ही जानते हैं। बाकी लोग सत्वगुणी अर्थ करेगा, रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी अर्थ करेगा, तमोगुणी व्यक्ति तमोगुणी अर्थ करेगा। तो अनेक अर्थ हो गए। अब कुछ पाखंड मतयों पर, कुछ पाखंडियों ने भी मार्ग निकाल दिया, अपना श्लोक बना दिया, जो इतने बार पढ़ लेगा उसको वैकुंठ मिल जाएगा। एक बार कल्याण एक पत्रिका है, गोरखपुर से निकलती है, तो उसमें ये लिखा हुआ निकला कि जो 108 बार रामायण का पाठ कर देगा उसको राम मिल जाएंगे, दर्शन हो जाएगा। बहुत से लोगों ने पढ़ा 108 बार। अरे एक दिन में पूरी रामायण का पाठ हो जाता है। तो मेरे पास 50 लोग आए, ऐसा हमने तो 108 बार पढ़ा, हम तो 216 बार पढ़ा, तो राम नहीं मिले। किस बेवकूफ ने कहा है कि राम मिलेंगे अक्षरों को पढ़ने से? आइए देखिए कल्याण में निकला। अरे कल्याण तो अखबार है, तुलसीदास क्या लिखना भूल गए थे? वो भी लिख देते, एक चौपाई बना देते कि 108 बार जो हमारी चौपाइयों को पढ़ लेगा, बोल देगा, उसको राम मिल जाएंगे। वो तो लिखते हैं, मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। अरे जब ज्ञान जोग से नहीं मिल सकते तो तुम्हारे अक्षरों के पढ़ने से मिल जाएंगे। हमने कहा जिसने निकाला है उसी से जाके बात करो। हमने कभी कहा है क्या कि अक्षर पढ़ने से कुछ मिलेगा? ये तो फिजिकल दिल है। जबान से पढ़ो, हाथ से पूजा करो, पैर से मार्चिंग करो चारों धाम में, कान से सुनो, ये तो इंद्रियों का वर्क है, इससे क्या होगा? मन मेन है, मन का अटैचमेंट करना होगा। इन चीजों से काम नहीं बनने वाला है। तो सुखदेव परमहंस इस प्रकार के वक्ता और परीक्षित इस प्रकार के श्रोता, और साथ में इतनी प्यास। अरे हमसे बहुत से लोगों ने तो यहां तक कहा कि महाराज रास नहीं सुनाया कभी आपने, रास लीला पर प्रकाश डालिए। पागल है तू। अरे रास क्या है? पांचे भूले देह सुधि, पांचवी भूमिका में देह की सुधि भूल जाती है, वो आदमी विदेह हो जाता है। तो छठी भूमिका रास की, तो छठी भूमिका में रास देखे या सुने या बोले, उसके पहले अगर बोला तो पागल है, अनधिकारी है, उसका पतन हो जाएगा। एक कक्षा होती है जहां पर कोई चीज ग्रहण की जाती है। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में देखो, लॉ पढ़ने के लिए BA कंपलसरी है। क्यों ऐसा कहा? वो कह देते हैं कि दर्जा 1 वाला भी लॉ में पढ़ सकता है। हर एक के लिए अधिकारित्व है, बिना अधिकारित्व के कहीं कोई गति नहीं हो सकती। तो
भगवान श्री कृष्ण से जब उद्धव ने प्रश्न किया तो भगवान ने कहा, देखो मैं बताऊं, धर्म में के यशश्चान्य कामम सत्यम समम दमम केचित यज्ञ तपोदानम व्रतान नियमान यमान। कोई कहता है धर्म का पालन करो, कोई कहता है नाम कमाओ जी, क्या चक्कर में पड़े हो, मरने के बाद नाम रहे। कोई कहता है नहीं दान करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है तप करो, कोई कहता है उपवास रखो। अनेक प्रकार की बातें शास्त्रों में लिखी हैं। अहरे गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रंथों में लिखी हैं, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं। और क्यों बन गए मार्ग, ये मैंने तुमको बता दिया उद्धव। हाँ हाँ, अब ये बताइए इनमें सही क्या है। ये जितने मैं बता रहा हूं मार्ग, ये सब गलत है। गलत माने दो एम है मनुष्य का, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, बस, तीसरा कोई एम नहीं है। भोले भाले लोग कहते हैं हमारा दुख चला जाए, दैहिक, आध्यात्मिक, दैविक, आज भौतिक, सब प्रकार के दुख चला जाए, बस ये हमारी इच्छा है। और समझदार कहता है नहीं नहीं, दुख निवृत्ति तो मामूली चीज है, आनंद मिल जाए। दुख निवृत्ति तो हम लोगों को मिलती रहती है रोज। जब आप लोग सोते हैं गहरी नींद में, तो कोई दुख फीलिंग में आता है? नहीं आता। न माँ न बाप न बेटा न बीवी, बगल में बेटा लेटा है मर गया, मर जाए, हम अपने गहरी नींद में सो रहे हैं। परमहंसावस्था, तो दुख निवृत्ति तो हुई, लेकिन आनंद प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि आनंद प्राप्ति होने के बाद फिर दुख नहीं आ सकता कभी भी। इसलिए दुख निवृत्ति साधारण लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति प्रमुख लक्ष्य है। ये दो लक्ष्य इन सब मार्गों से नहीं प्राप्त किए जा सकते। धर्म कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे, फिर लौट के आओगे। योग करोगे तो अणिमा लघिमा सिद्धि पा जाओगे, फिर माया दबोच लेगी। ज्ञान मार्ग में जाओगे, ओ आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन, फिर नीचे गिर जाओगे। ज्ञानम क्षरति, मनु महाराज कहते हैं, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धाः। तो कर्म योग ज्ञान कोई भी न माया की निवृत्ति करा सकता है, न आनंद प्राप्ति करा सकता है। फिर भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियस्तताम। भागवत 14वें अध्याय का 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। केवल एकया, केवल भक्ति से माया जाएगी, आनंद मिलेगा। दोनों लक्ष्य। अरे वेद कहता है यही, यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जिसकी भक्ति जैसे भगवान में हो वैसे ही गुरु में हो, उसी की माया निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति होगी। उपासते पुरुषम ये जकामास्ते शुक्रमेतदच वर्तन्ति धीरा। मुंडकोपनिषद 3रे मुंडक के 2रे खंड का पहला मंत्र। कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करेगा, उसी की माया निवृत्ति होगी, उसी को परमानंद मिलेगा। भक्तिरेवैनम मयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम गमयति भक्ति नशा पुरुषा भक्तिरेव भूयसी। वेद कह रहा है केवल भक्ति, एव माने ही,
अरे गीता तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। गीता में भगवान कहते हैं, नाहम वेदैर न तमसा न दाने न चेज्जया, कोई मार्ग नहीं जो मुझको मिला सके जीव को। 11वें अध्याय का 53वां श्लोक। फिर कैसे मिलते हैं आप? भक्त्यात्मन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुनो द्रष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। अगर मुझको जानना चाहते हो तो, मुझको देखना चाहते हो तो, मुझ में लीन होना चाहते हो तो केवल भक्ति मार्ग। ये माया मेरी है, इसको कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं हटा सकता, ब्रह्मा शंकर कोई नहीं। जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। शिव चतुरानन देखी डराही, शिव बिरंची कह मोहई, को है बपुरा आन। ये ऐसी माया है। बदंति विश्वम कवयस्मनस्वरम, पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चिता। लेकिन माया नहीं जाती। ये कैसे जाएगी? गीता का सुनो सिद्धांत, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। चैलेंज है भगवान का। ये दैवी मेरी माया है, मेरी, इसको कोई नहीं पार कर सकता जब तक मैं ना इशारा करूं। और मैं तब इशारा करूंगा जब वो केवल मेरी शरणागति में आ जाए। केवल शरणागति। माम एव माने ही। देखिए 18 अध्याय गीता का प्रवचन हुआ, अर्जुन को सुनाया, लेकिन अर्जुन सिर खुजालता रहा। यानी बीमारी गई नहीं पहले अध्याय वाली कि इनको मारूंगा तो इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, तो वर्ण संकर संतान होगी, पाप होगा, नरक होगा। ये जो पहले अध्याय में उसके दिमाग में बीमारी घुसी थी वो गई नहीं। तो 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, अच्छा सुन, अब आखिरी बात मैं कह रहा हूं, अब भी नहीं समझा तो तू जा भाड़ में, मैं हार गया तुझसे। क्या बात है? सावधान होकर बैठ गया अर्जुन। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं बचा, इष्टोस में दृढ़मिति ततो बक्ष्यामि ते हितम। तू मेरा प्रिय है, इसलिए तुझको प्राइवेट बात बता रहा हूं। गुह्यतम शब्द है, जैसे एक होता है गुड, एक बेटर, एक बेस्ट, वो गुह्यतम है, सबसे प्राइवेट। क्या है महाराज प्राइवेट? मन मनाभो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। बस तुम मुझमें मन लगा दे, मेरी भक्ति कर, मेरा बन जा, मेरे शरणापन्न हो जा, बस और कुछ नहीं करना तुझको। और कुछ सोच मत। मुझे गुरु मानता है ना? हाँ महाराज, शिष्यस्तेयम साधिमाम तो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैंने पहले ही कह दिया था। तो गुरु की आज्ञा है, सुन, बस तू केवल मेरा चिंतन कर, मेरी भक्ति कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। केवल मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध का जो फल होगा वो तुझको नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि तेरे मन की मंशा नहीं है, दुश्मनी नहीं है कौरवों से। तेरा मन तो मुझ में रहेगा ना, इसलिए उस कर्म का फल नहीं मिलेगा।
अर्जुन का कुस्तिर घूमा। हाँ, बात तो कहते हैं, लेकिन वो वेद तो कहता है पाप लगेगा। तो फिर भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 18वें अध्याय का 67वां श्लोक, 66वां श्लोक। सब धर्मों को छोड़ दे, ये वेद कहता है, वो वेद कहता है। ये धर्म का पालन करना उसके लिए आवश्यक है जो मेरी भक्ति नहीं करता। जो मेरे शरण में आ गया उसके लिए सब कानून खत्म। मेरी शरणागत होने के बाद, जैसे राजनीतिक अपराधी होते हैं तो कोर्ट कहती है क्षमा मांग लो तो छोड़ दें, नहीं मांगेंगे तो फिर जाओ अंदर। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं तो हमारे सामने सरेंडर कर दो, क्षमा मांग लो, तो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जो पाप वाप वेद कहता है उससे मैं छुड़ा दूंगा। मैं ही तो पाप का फल देने वाला हूं, तो मैं ही तो कह रहा हूं। तो फिर 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में भगवान ने पूछा, कच्चिद अज्ञान सम्मोह नष्टस्ते धनंजय। अज्ञान चला गया आपकी नहीं, समझ में आया? हाँ, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। गीता समाप्त। हाँ महाराज समझ में आ गया। युद्ध करूंगा, आप जो कहेंगे करूंगा, और सामने बाप भी होगा तो मार दूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब जब आपका ठेका है तो काहे का डर है हमको? अच्छे बुरे का ज्ञान मैं जीव क्या कर सकता हूं, तो भगवान जानता है और वही ऑर्डर दे रहा। ये पूरी गीता समाप्त भक्ति के ऊपर, और भागवत मैंने आपको बताई दिया, और रामायण तो आप जानते ही हैं। बारी मथे बरु होई घृत सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भाव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। भगवत प्राप्ति को तो छोड़ो, माया से नहीं उत्तीर्ण हो सकता कोई। विनिश्चितम बदामि ते न अन्यथा बचांसि में, हरिम नरा भजन्ति जेति दुस्तरम तरन्ति ते। केवल भक्ति से सोदासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी। मिथ्या मिथ्या बोलते हैं जो वेदांती लोग। छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। बिना राम कृपा के माया नहीं जाएगी। कोई हो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कोई उपाय नहीं। एक जगह बड़ा सुंदर तुलसीदास ने लिखा है, मानस रोग कछुक मैं गाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड, ये मानस रोग, और हैं सबके लख बिरलनि पाए। कोई कोई इनको रीड कर पाता है, जान पाता है। तो जाने ते छीजहि कछु पापी, जो जान लेता है तो वो इलाज की सोचता है। जब हमको रोग का ही पता नहीं है तो इलाज क्या करेंगे? अंदर कैंसर हो गया है, हम खाट से मटर गश्ती कर रहे हैं। जब डॉक्टर ने कहा कैंसर हो गया
ओ मैं मर जाऊंगा, नहीं नहीं अभी आशा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं भाई देखो दवाई तो बहुत सारी है, क्या नेम धर्म, वही भागवत का अनुवाद है देखो रामायण में, नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। ये रोग नहीं जाएगा माया का, फिर कैसे जाएगा? हाँ सुनो, बड़ा सुंदर सा उपाय, सदगुरु वैद्य, सबसे पहला पॉइंट, वास्तविक महापुरुष मिले जो शास्त्र वेद का ज्ञान भी रखे और प्रैक्टिकल मैन भी हो। ऐसा सदगुरु अगर किसी को मिल जाए, क्योंकि हम शास्त्र वेद पढ़ के तो समझ सकते नहीं, वही समझावे। इतना लंबा चौड़ा है शास्त्र वेद कि श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य वच प्रमाणम। वेदांत कुछ कहता है, न्याय कुछ, सांख्य कुछ, मीमांसा कुछ, वैशेषिक कुछ, और फिर एक वेदांत में भी अनेक प्रकार के सिद्धांत। आदमी तो पागल हो जाए। तुलसीदास जी ने लिखा है, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। और कंफ्यूज होता है जितना जो अधिक पढ़ता सुनता है, कोई उसकी दवाई नहीं है वो। तो सदगुरु वैद्य अब वचन विश्वासा, सदगुरु तो हम लोगों को अनंत बार मिल चुके, अनंत बार, हजारों करोड़ बार नहीं। हम लोग इस संसार में अनादिकाल से आ रहे हैं, सदगुरु भी मिल रहे हैं। जैसे इस समय आप बैठे ऐसे बैठ कर लेक्चर भी सुन रहे हैं हमेशा हम लोग, और जन्म में सुने और सिर भी हिलाए। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बढ़िया समझाते हैं गुरुजी। लेकिन सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की, मन के गुलाम हैं, इसलिए समझ करके भी नासमझ बन जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइन में नहीं आगे बढ़ते। तो विश्वास हो गुरु की वाणी पर, ये दूसरी शर्त। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ हमको देखिए क्या है, दर्द होता है, ऐसा होता है, ये दवा है ले लेना। अच्छा डॉक्टर साहब थैंक यू, फीस लीजिए। हम जरा भी डाउट नहीं करते कि ये दवा ना फायदा करेगी डॉक्टर साहब, तो हमारी फीस वापस करोगे? ऐसी कोई वकालतन लोग नहीं करते, पूरा विश्वास रखते हैं और वैसे दवा खाते जाते हैं। 10 दिन खाए गए, फिर गए, कुछ फायदा नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, बदल दिया दवा, फिर बदल दिया। डॉक्टर साहब क्या मजाक कर रहे हैं आप, 4 बार दवा बदले फायदा? अरे भाई तुम, मैं तो दवा दे रहा हूं, ना फायदा हो तो मैं क्या करूं? लेकिन ये डॉक्टर जो है स्पिरिचुअल मैन, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यह न विषय की आशा, तो रघुपति भक्ति सजीवन मूरी। ये भक्ति ये दवा है। अगर इस प्रकार का बनाव किसी का बन जाए, वास्तविक महापुरुष मिल जाए और हमारी उसके ऊपर श्रद्धा विश्वास की स्थिति परिपूर्ण हो जाए, और वो हमको जो मार्ग बतावे, साधना बतावे, वो हम कर लें, फिर भगवत प्राप्ति दूर नहीं, कोई डाउट नहीं। भागवत तो यहां तक कहती है, न स्खले न पते दिह धावन निमील्यवा नेत्रे। जो वास्तविक महापुरुष की शरणागति में श्री कृष्ण भक्ति करता है, उसके लिए कहते हैं आंख मूंद कर दौड़ो, ना गिरोगे न फिसलोगे। क्यों?
कि त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। भागवत वो रक्षा करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। चैलेंज है भगवान का। न मे ज्ञानी नहीं कहा, न मे योगी नहीं कहा, न मे कर्मी नहीं कहा, न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मैं ठेका लेता हूं। ताते नास न होए दास कर। तो इस प्रकार सुखदेव परमहंस की अवस्था वाला हो वक्ता और परीक्षित की अवस्था वाला हो श्रोता, तो वो भागवत सुने सुनावे। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले वेद के अनुसार आद्यागमत श्रवत, यदि श्रवत सहस्रणी विरूति भी, वेद कहता है भगवान को रो कर पुकारो, बस कुछ मत पढ़ो, कुछ मत सुनो। भगवान को पुकारो रोकर, बिना किसी कामना के, आपका दर्शन, आपका प्रेम, बस ये दो लक्ष्य सामने रख करके वो फिर सारी समस्या हल कर देंगे। क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो भगवान की स्वरूप शक्ति मिलेगी, उससे अंतःकरण दिव्य हो जाएगा। जब अंतःकरण दिव्य हो जाएगा तो आपका गुरु आपको दिव्य प्रेम दे देगा। फिर माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त, और सदा के लिए आनंदमय हो जाएगा। तो श्रुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, वेद मंत्र के अनुसार। तो मैंने भागवत के विषय में संक्षेप में आप झलक दिखाई है। और जब कभी आप लोग परीक्षित बनेंगे हो, कोई सुखदेव मिलेगा, तब सुन लीजिएगा पूरी भागवत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।